नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 701 नए केसेस, अमवात की तादाद 244। श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बों में लॉकडाउन जारी, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का कोरोना वायरस के हवाले से आवाम से वीडियो पैगाम में मदद की अपील। फजलुल हक कॉलोनी हजरत बल पीने के साफ पानी से महरूम, इलाके में वबाई बीमारी फैलने का अंदेशा। लद्दाख में अभी भी चीनी फौजी भारतीय सरजमीन के कुछ हिस्सों पर काबिज, कांग्रेस पार्टी। नामसाइद हालात के बावजूद CBSE इम्तहानात में कश्मीरी तलबा की शानदार कारकर्दगी, JKPSA का खराज तहसीन। SHMS अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी, बीमार मुश्किलात से दो चार। अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना केसों और हलाकतों में आए रोज इजाफे के दौरान कल भी शाम के 8 बजे तक 701 नए केसेस सामने आने से अब तक 13,899 तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद की मौत से मरने वालों की तादाद 246 हो गई है। वहीं वादी के अक्सर इलाकों में कल भी लॉकडाउन जारी रहा, जिसके दौरान तमाम कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस केसों और अमवात की शरह में इजाफे के पेश नज़र श्रीनगर और दीगर कस्बों में लॉकडाउन के दौरान पुलिस और फोर्सेज ने सड़कों पर खारदार तार नस्ब करके रुकावटें खड़ी की थीं, ताकि वबाई बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। अब ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनका कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं उनके, और वो यहाँ की कम्युनिटी में सीधे सीधे दाखिल हो रहे हैं। मतलब बाहर से जो मज़दूर आ रहे हैं, बाहर से कुछ टूरिस्ट भी आ रहे हैं, मतलब उन पे तो ये कानून नाफिज नहीं हो रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें किसी मज़हब की बात नहीं है कि ये पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गुरुद्वारे बंद है, मस्जिदें बंद है, मंदिर बंद कर दिए गए, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए। जब लोग ही ना रहे किसी मुल्क में, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है कि वहाँ फिर मतलब वो ये टूरिस्ट स्पॉट को खोला जाएगा, या यहाँ के मतलब मंदिर खोले जाएंगे, यहाँ की मस्जिदें खोले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये इस लॉकडाउन को पूरे तरीके से इसको लागू करना चाहिए, जैसे पहले ये लागू हो चुका था। हमें लग रहा है कि इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर जो है ना, ये यहाँ खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर ये लॉकडाउन यहाँ नाफिज नहीं हुआ, मतलब 100% लॉकडाउन नाफिज नहीं हुआ, तो लोग मर जाएंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोग जो बिल्कुल दुश्वारियों का सामना उनके पास अभी उनके सर पे मंडरा रहा है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ देख रहे हैं कि बाहर से कितने मज़दूर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो घरों में पहुँच गए, वो खेतों में पहुँच गए, दोष बदोश लोगों के साथ उठे बैठ रहे हैं। लेकिन वहाँ भी अभी आप देखो कि सिटी में उतना तनाव नहीं है जितना कि गाँव में लग रहा है, क्योंकि ये फैल गया है। अब ये फैल गया, अब तो लॉकडाउन जैसे का होना चाहे तो नहीं है। स्कूलों की बात ले जाएं तो वहाँ भी तो जो हमारी कम्युनिटी क्लासेस है वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी वो मज़दूर जो वो पहुँचे हैं, हो सकता है इन्फेक्टेड वो भी हो जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से आवाम के नाम वीडियो पैगाम में लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने के लिए सरकार की तरफ से जारी हदायत पर सख्ती से अमल करें। गवर्नर ने मास्क पहनने और जिस्मानी दूरी रखने पर जोर देते हुए आवाम से कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए सरकार को मदद करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों को अपील करने के लिए फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद लगभग 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन की परिस्थिति थी। काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में कोरोना पैंडेमिक को हम लोग ने कंट्रोल में रखे थे, लेकिन अनलॉक शुरू होते हुए ही फिर से लास्ट 15 दिनों में पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगी है। इस परिस्थिति में मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जान माल को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। भारत सरकार के ओर से समय समय पे दिए गए सूचना के हिसाब से हम लोग गाइडलाइन जनता के समक्ष रखते हैं। खास करके इसमें सभी नागरिकों का अहम भूमिका है। खुद ही अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। इसीलिए मेरी अपील है कि जब पब्लिक प्लेसेस में आप बाहर निकलते हो, मास्क अवश्य उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। इसी परिस्थिति में अगर ये हम नहीं फॉलो करेंगे, संक्रमण और तेजी गति से फैलने की संभावना है। इसीलिए आप सबको अपील करना चाहूँगा, प्रशासन के साथ रह के सभी नियमों का पालन करें और आने वाले त्योहारों और बाकी इस तरह का प्रसंगों में इसमें दूरी बनाए रखें, ये हम अपील करना चाहेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के तर्जमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि लद्दाख में अभी भी चीनी फौजी भारतीय सरजमीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाई हुई है। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में बीजेपी हुकूमत पर वार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मीडिया के जरिए असल हकीकत को छुपाकर आवाम को गुमराह कर रही है। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है। चीन डेप्सांग प्लेन्स तथा पेंगोंग सो लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर पर खतरे का आभास है। भारत की सरजमी पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी व देशवासियों ने सेना व सरकार के साथ संपूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए यह बात अनेकों बार दोहराई भी है। खेद की बात यह है कि मोदी सरकार व प्रधानमंत्री चीनी दुस्साहस और कब्जे को लेकर केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम का जाल पैदा करने में लगे हैं, न कि निर्णायक तौर से पूर्वतया यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी बनाए रखने का दृढ़ निर्णय लेने के। मोदी सरकार द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल न देश सेवा हो सकता और न ही राष्ट्रभक्ति। फजलुल हक कॉलोनी हजरतबल के लोगों ने इलाके में पीने का साफ पानी की अदमी दस्तयाबी की शिकायत करते हुए कहा कि ये इलाका पिछले 1 साल से पानी से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि बार बार इंतजामिया से पानी की किल्लत को दूर करने की दरख्वास्त देने के बावजूद PHE महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो इंतहाई अफसोसनाक और शर्म की बात है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने में अपना फ़र्ज अदा करें। यहाँ आबादी कम से कम 6000 के करीब है और 800 घर हैं। पानी का एक कतरा भी नहीं है। हम लोग बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। अभी हम ट्यूबवेल का पानी यूज़ कर रहे हैं जिससे बीमारियां लाक होने का ख़तरा है। बच्चे बूढ़े ये सब उनकी इम्यून कैपेसिटी ऑलरेडी कम होती है। तो हम फ़ीस भी पे कर रहे हैं, जो भी PHE डिपार्टमेंट का फ़ीस है, सारे फ़ी पेयर्स हैं यहाँ पे। तो लेकिन हमने मतलब हर जगह अपना ये किया। डिवकॉम ऑफिस गए, DC साहब से मिले, उन्होंने हमें फर्दर आगे कर दिया, लेकिन PHE डिपार्टमेंट बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है। अब हम आपके चैनल की वसातत से ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहें कि काइंडली मेहरबानी करके हमें पानी का ये जो है मुहैया कराया जाए, और अगर नहीं भी हुआ देन वी हैव टू प्रोटेस्ट ऑन द रोड्स। जम्मू कश्मीर की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन JKPSA ने कश्मीर के CBSE तलबा को मुबारकबाद पेश की है, जिन्होंने लगभग 1 साल से लॉकडाउन में रहने के बावजूद हाल ही में इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। एसोसिएशन ने कहा कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की शानदार कारकर्दगी का इनफरादी तौर पर उनकी मेहनत और अज़्म को ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है, क्योंकि इन तालिब इल्मों ने नामसाइद सूरत हाल को तालीम पर असर अंदाज नहीं होने दिया।
इधर एसएमएच अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने आज भी आवाम और तैमेदारों की तरफ से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबरान से गलत तरीके से पेश आने पर एहतजाज जारी रखते हुए अपनी ड्यूटी देने से कासिर रहे, जिससे बीमारों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शीरीन बाग में आज भी तैमेदारों ने डॉक्टरों के साथ इंतहाई बदतमीजी की। डॉक्टरों का कहना है कि वो तब तक अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे जब तक न सरकार उनके लिए सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम करें। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज।